रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब लोज फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है जी। सुप्रीम कोर्ट से एक अहम और सबसे बड़ी खबर ये है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों का केस मुकम्मल हो गया। समाअत मुकम्मल हो गई, जवाब हो चुके। इससे पहले जो भी फ्रीकैन थे उनके दलाइल भी जो है वो दे चुके थे। आज जवाब दिया गया था। तो जवाब मुकम्मल होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फैसला महफूज कर लिया। ये जी सबसे बड़ी खबर है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मखसूस नशिस्तों का फैसला महफूज कर लिया। लेकिन फैसला जो है वो उसकी टाइमलाइन नहीं दी कि कब सुनाया जाएगा। तो आज नहीं सुनाया जाएगा, ये तो कन्फर्म हो गया। क्योंकि जब फैसला महफूज किया गया तो चीफ जस्टिस ने कहा कि मुख्तसर फैसला जो है वो हम बहुत जल्द सुनाएंगे। लेकिन उसमें भी उन्होंने जो है ना ही टाइमलाइन दी ना ही वक्त बताया। लेकिन जो ही बेंच उठ के चला गया तो उसके बाद अदालती अमले ने आके कोर्ट रूम में बताया कि फ़ैसला आज नहीं सुनाया जाएगा। वो वजह यह थी कि यहाँ पे जो है वो तरीक़े इंसाफ, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल या दीगर जो फ़रीक़ैन हैं वो यहाँ पे बैठ के खामखा इंतज़ार ना करते रहें, ये ना समझते रहें कि शायद फ़ैसला महफूज हुआ है तो मुख्तसर फ़ैसला आज या भी आ जाएगा। तो इसी बुनियाद के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के अदालती अमले की जानिब से ये आगाह कर दिया गया कि फ़ैसला आज नहीं सुनाया जाएगा। तो अब फ़ैसला कब सुनाया जाएगा ये तो सुप्रीम कोर्ट पर मुनहसर है कि वो कब सुनाती है। लेकिन इस हवाले से मैं आपको एक अहम टेक्निकल चीज़ ज़रूर बताता हूँ कि जब भी फैसला सुनाया जाएगा उस हवाले से सबसे पहले काज लिस्ट में केस फिर से मुकर्रर होगा या एक जो है वो कन्वे कर दिया जाएगा कि जी कल जो है या परसों जो है फ़लाँ इतने बजे फ़ैसला जो है वो सुनाया जाएगा। तो यूँ ये नहीं है कि हम और आप यूँ ही घरों में बैठे रहें और सुप्रीम कोर्ट फ़ैसला सुना दे। नहीं, फ़ैसला ओपन कोर्ट में सुनाया जाएगा। चीफ जस्टिस की सरबराही में यही फुल कोर्ट बेंच आएगा, अपनी नशिस्तों पे बैठेगा कोर्ट रूम नंबर 1 के अंदर जहाँ पे ये समातें हुई हैं। और फिर उसके बाद जो है मुख्तसर फ़ैसला जो होगा वो पढ़कर सुनाया जाएगा। अब ये बड़ी अहम बात है कि फ़ैसला क्या होगा। बहरहाल फ़ैसला जो है वो मैंने या आपने तो करना नहीं है, फ़ैसला उन्हीं जजेज़ ने करना है जिन्होंने समाअत मुकम्मल की है और जिन्होंने दलाइल सुने हैं। लेकिन ये मामला इतना अहम है क्योंकि पाकिस्तान की पूरी मुस्तकबिल की सियासत, पार्लिमानी सियासत का इन्हसार इस फैसले पे है, आइन साजी का इन्हसार इस फैसले पे है। हुकूमत वक्त ने जो भी बड़े डिसीजन लेने हैं जिसमें कानून साजी इन्वाल्व होगी, जिसमें आइन साजी इन्वाल्व होगी, वो उसका इन्हसार इस फैसले पे है। क्योंकि जो है वो अभी तक हाउस यानी कि ऐवान बाला ये जो है अपना कौमी असम्बली जो है वो अभी तक मुकम्मल नहीं हुई। ठीक है, उसकी जो आइन में दी गई तादाद है वो इस वजह से मुकम्मल नहीं हुई कि वो जो मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को, पीपल्स पार्टी को या दीगर सियासी जमातों को, JUIFA को या जिन को दी गई वो फ़ैसला जो है उस पर स्टे है। जो है सुप्रीम कोर्ट का स्टे था। उस वक्त जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस क्या नाम है अपने अतर मिनल्ला और जस्टिस तारिक मसूद थे गलबन। बड़ा 3 रुकनी बेंच था, सॉरी जस्टिस तारिक मसूद तो नहीं थे। तो ये 2 नाम तो मुझे याद है, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनल्ला। तो इनकी सरबराही में बेंच था। तो उन्होंने जो है वो पेशावर हाई कोर्ट का फ़ैसला जो है वो कलअदम करार दिया था। पेशावर हाई कोर्ट ने जो है वो सीटें वैलिडेट कर दी थी जो दी गई थी दीगर पार्टीज़ को, जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल कहती है मेरा राइट है। तो फिर उसके ख़िलाफ़ जो है वो सुप्रीम कोर्ट में उस 3 रुकनी फ़ैसला जो हुआ था उसमें स्टे था। तो फिर मामला जो है सुप्रीम कोर्ट ने ख़ुद ही लार्जर बेंच को भेज दिया था। पहली समाअत में जस्टिस मंसूर अली शाह ने उस बेंच ने स्टे दे दिया था और मामला जो है फिर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि लार्जर बेंच को या फुल कोर्ट को भेजा जाए। तो फिर उस पर फुल कोर्ट बनी। तो फिर ये फुल कोर्ट जो है चलती रही, लेकिन स्टे वेकेट नहीं कराया। वो मखसूस नशिस्तें जिनको मिली हैं वो जो है मामला उनका इल्तवा का शिकार है। अब सुप्रीम कोर्ट पे इन्हसार करता है। अब सुप्रीम कोर्ट क्या करती है कि आया सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल या तरीक़े इंसाफ की बात मानी जाती है या फिर पेशावर हाई कोर्ट के फ़ैसले की तौसीक़ की जाती है, उसको वैलिडेट किया जाता है और वो जो स्टे है 3 रुकनी बेंच का उसको उठा लिया जाता है
तो ये अभी फ़ैसला होना जो है बाकी है। लेकिन एक बात सबसे अहम है जो दौरान समाअत सामने आती रही, वो ये है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील फैसल सिद्दीकी आज जवाब में अपना केस साबित नहीं कर सके। और ये खुद चीफ जस्टिस ने भी उनको कहा कि वो जो आर्ग्यूमेंट्स करते रहे वो आर्ग्यूमेंट्स उनके ही खिलाफ जाते रहे। वो ये कहते हैं कि जी एक पार्टी की टोटल नशिस्तें जो हैं वो मिसाल के तौर पे 10 थी या 12 थी, उनको 20 या 30 मखसूस नशिस्तें और ये कर दे दी गई। तो उन्होंने कहा ये तनासब देखें, ये इस तरीके से देखें तो फिर ये मामला तो फिर आपके ही खिलाफ जाते हैं और वाक़यातन जाते ही भी जो है वो तरीके सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के ख़िलाफ़ हैं। अब वो जिस भी बेस उसने बनाने की कोशिश की अपने आर्गूमेंट्स में, और वो फिर चीफ जस्टिस ने और बाकी जजेस ने भी कहा कि ये आपकी बेस या बुनियाद नहीं बनती। अगर हमने आपकी इन बातों को मान लिया तो फिर तो फैसला आपके ही जो है वो खिलाफ आ सकता है। और इसके साथ साथ एक बड़ा अहम सवाल भी उठाया गया और ये कहा गया कि जी जस्टिस इरफान सादत ने कहा कि आप तो यहाँ पे मखसूस नशिस्तों की बात करें, आपको तो ये जो 90 अरकान कौमी असम्बली की नशिस्तें आपके हिस्से में आ गई, ये तो आपको बोनस मिल गया कि आपकी तो वो पार्टी है जिसने जो है इलेक्शन ही नहीं जीता। एक भी इलेक्शन जीतना तो दरकिनार, किसी एक शख्स ने भी जो है वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का सर्टिफिकेट इलेक्शन कमीशन में जमा ही नहीं कराया। पार्टी टिकट भी जारी नहीं हुए, किसी को भी इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड के मुताबिक या इलेक्शन कमीशन में जो रिकॉर्ड सबमिट हुआ है उसमें किसी को सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का टिकट जो है वो भी जारी नहीं हुआ, ना ही उसने जमा कराया। इवन ये बात हुई कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो खुद चेयरमैन हैं साहबजादा हामिद रज़ा, आप उसे तो उनके बारे में कहा गया कि उन्होंने अपनी ही पार्टी से इलेक्शन क्यों नहीं लड़ा, यानी कि वो खुद पार्टी का चेयरमैन है और उस शख्स को देखो कि उसने अपनी ही पार्टी से इलेक्शन नहीं लड़ा और आज क्लेम कर रहे हैं कि हमें मखसूस नशिस्तें दे दें। यार ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि यार जिस पार्टी का चेयरमैन, पार्टी का सरबराह अपनी ही पार्टी से इलेक्शन ना लड़े और फिर कहे कि जी हमारी पार्टी जो है पार्लिमानी पार्टी बन गई है और हमें मखसूस नशिस्तें भी अलाट कर दी जाएँ। ये बात समझ नहीं आती और यही बात जजेस भी कह रहे थे कि आपकी जो दलीलें हैं वो आपको सपोर्ट नहीं कर रही, आपके मौक़िफ़ को सपोर्ट नहीं कर रही। लेकिन एक बात यहाँ पे सवाल उठती है कि फिर ये मखसूस नशिस्तें किसको देनी चाहिए। इस हवाले से आइन जो साइलेंट है, लेकिन इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला होता है। इलेक्शन कमीशन चूँकि खाली नहीं हो सकता, तो इलेक्शन कमीशन ने दिगर पोलिटिकल पार्टीज़ में जो पार्लिमानी पार्टीज़ हैं जो इलेक्शन जीत के आई हैं उनमें जो है वो बाँट दी। और फिर खुद जो है वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने क्या किया कि जब मखसूस नशिस्तें मांगी जाती हैं इलेक्शन से पहले कि आप अपनी मखसूस नशिस्तों की फ़हरिस्त जमा कराएं, और जो पार्टी फ़हरिस्त जमा कराती है उसको नशिस्तें ही उसी को ही मिलती है। लेकिन सुन्नी इत्तेहाद वो आप जितनी भी जमा कराएं कोई बंद बार नहीं होता, ठीक है। और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने वो फ़हरिस्त जमा नहीं कराई मखसूस नशिस्तों के लिए, अपनी पार्टी के किसी भी वर्कर, किसी भी अरकान के नाम तक नहीं दिए। और जब आपने वो एक चीज़ ही नहीं की जो इलेक्शन कमीशन का प्रोसेस है, जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है, वो जब आपने फुलफिल ही नहीं किया तो आपको कैसे नशिस्तें मिल सकती हैं। तो ये बड़ी अहम चीज़ है और यही सवालात जो है वो जजेस की जानिब से बार बार उठाए जाते रहे। लेकिन फिर मज़े की बात यह है कि फैसल सिद्दीकी जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील हैं, उन्होंने जो आर्ग्यूमेंट्स बिल्ड किए उन आर्ग्यूमेंट्स के बरखिलाफ़ चले गए। सलमान अकरम राजा जो तहरीक इंसाफ के आज़ाद अरकान शोज़ब कंवल और उस जैसे जो दीगर अरकान हैं उनके जो है वकील थे, और इस पर उनको कहा भी गया कि यार ये आपके तो आर्ग्यूमेंट फैसल सिद्दीकी के आर्ग्यूमेंट्स के ख़िलाफ़ जा रहे हैं। उन्होंने कहा मुझे गर्ज नहीं है, मैं अपनी बात पे हूँ, जो बेशक ये किसी के ख़िलाफ़ जाएँ, किसी को फ़ायदा दें, किसी को नफ़ा दें, किसी को नुकसान दे, मैं अपनी बात पे कायल हूँ। तो यूँ जो है ये यानी कि तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल भी आपस में जो है वो यकजा या एक पेज पे नहीं थे। और फिर बड़ी बात कि अब ये जमीयत उलमा इस्लाम फ़े को सोचना चाहिए। आज जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के बारे में जो है वो फैसल सिद्दीकी ने कहा कि उसने सुप्रीम कोर्ट में झूठ बोला है। जी वो उनका मौक़िफ़ ये है कि जमीयत उलमा इस्लाम के आइन में ये लिखा हुआ है कि कोई गैर मुस्लिम जो है वो उनका पार्टी रुकन नहीं बन सकता, तो फिर ये गैर मुस्लिमों की नशिस्त जमीयत उलमा इस्लाम फ़े को क्यों दी गई। तो इस पर
जो है वजाहत दी गई थी अपने कामरान मुर्जा की जानिब से, जो JUIFA के वकील थे। तो उन्होंने कहा था कि वो हमारा आइन मिसअंडरस्टूड किया गया, उसको गलत समझा गया जो है, लेकिन ये बात ऐसे नहीं है। उन्होंने कहा कि गैर मुस्लिम हमारी हुकूमतें भी रहीं और हम उसमें रहे, तो गैर मुस्लिम हमारे रुकन बनते हैं और उसकी नशिस्तें होती हैं, हम देते भी रहे हैं, माजी में भी ऐसा रहा है। तो उन्होंने कहा कि ये जो एक तसर दिया गया, यह तसर JUIFA से मुतल्लिक वो गलत है। हम जो है वो गैर मुस्लिमों को भी हमारे वो पार्टी रुकन भी बन सकते हैं और हम उनको भी, उनका भी जो है हमारे आइन में जो है वो बाकायदा उनके लिए स्पेस मौजूद है। लेकिन फैसल सिद्दीकी ने कहा कि उन्होंने झूठ बोला है जी, और मैंने उनकी वेबसाइट से जो आइन डाउनलोड किया और बार बार उन्होंने कहा आज भी मैंने वो आइन देखा, उसमें ऐसी कोई बात नहीं थी। तो यूँ एक तरफ तो PTI जो है वो या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल मौलाना फजल रहमान के साथ जो है वो पोलिटिकली अपनी अरेंजमेंट की कोशिश करती है, और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक पोलिटिकल बड़ी पार्टी जो है उसको जो है वो लेट डाउन करने की कोशिश की जाती है। आज जमीयत उलमा इस्लाम फ़े को लेट डाउन करने की कोशिश की, जिस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए। कामरान मुर्जा साहब ने जब वजाहत कर दी थी तो बात ख़त्म हो गई। तो यूँ आज जो है जवाब जमा कराए गए, और इससे पहले जैसे मैंने आपको कहा अटार्नी जनरल और बाकी जो लोग थे वो अपने दलाइल दे चुके हैं। PMLN की जानिब से भी इसमें एडवोकेट जनरल पंजाब के तवस्सु से जवाब जमा कराया गया था, और उन्होंने आर्टिकल 63 पे भी इन्हिसार किया, और साथ ही उन्होंने कहा कि ये नशिस्तें खाली नहीं छोड़ी जा सकती, यानी ऐवान को मुकम्मल करना कॉन्स्टिट्यूशनली ज़रूरी होता है। तो यूँ चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने जो है एट दी एंड जब जवाब मुकम्मल हो गए, दलाइल मुकम्मल हो गए, तो उन्होंने कहा कि हम फ़ैसला जो है वो महफूज करते हैं। और फिर ये जो मैंने शुरू में बताया कि आज तो नहीं सुनाया जाएगा, कल परसों जब भी वक्त सुप्रीम कोर्ट की जल्द दिया जाएगा फ़ैसला सुना दिया जाएगा। अब बातें हैं कि फ़ैसला क्या होगा, ठीक है। अब बात ये है कि इसमें ये कहा जा रहा है जैसे पोलराइजेशन है हर जगह पे आपको नज़र आती है, तो ये पोलराइजेशन ख़ुद सुप्रीम कोर्ट में भी है, और फिर इस मामले पे भी हम देखते हैं कि मुझे तो लग रहा है कि इस पूरे मामले पर 3 राय आएंगी, 3, ठीक है। एक तो जो पेशावर हाई कोर्ट के फ़ैसले को वैलिड करार दिया जाएगा, काजी फैज़ ईसा और उसके 7 जजेस जो हैं वो अक्सरियत में होंगे, ये बात मैं आपको बताऊं, फ़ैसला अक्सरियत के साथ आएगा, और जिन पार्टीज़ को या जिनको टिकट्स में क्या नशिस्तें मिल चुकी हैं, जिन पार्टीज़ को मखसूस, उन्हीं के पास रहेंगी, ये अक्सरियती फ़ैसला ज़रूर होगा। फिर उसके बाद दूसरा ग्रुप ये होगा जो तरीक़े इंसाफ को और जो नज़रिया ज़रूरत लेके आता है, जो कंप्लीट जस्टिस की बात करते हैं वो जजेस, वो जो है तरीक़े इंसाफ के लिए नज़रिया ज़रूरत को इन्वेंट करने की कोशिश करेंगे, कोई उसकी सहूलतकारी करेगी की अटैम्प्ट करेंगे, और कोई कंप्लीट जस्टिस की आड़ में जो है वो तरीक़े इंसाफ को या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को सीटें देने की अटैम्प्ट करेंगे और वो फैसला करेंगे। और फिर कोई जजेस ऐसे भी होंगे जिनकी अपनी ना इस साइड पे होंगे ना इस साइड पे होंगे, वो अपनी अलग उनकी राय होगी। जैसे याया खान अफरीदी हैं, तो उनके बारे में नहीं कहा जा सकता, वो मेरा नहीं ख्याल कि वो किसी भी ना उसको ज्वाइन करेंगे ना उसको, क्योंकि जैसे याया खान अफरीदी की एक बात बड़ी अच्छी बात है कि वो अपनी मंतक, अपने माइंड, अपने लॉजिक, अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक जो है वो हमेशा चलते हैं। वो नहीं देखते कि नज़रिया ज़रूरत क्या है, वो नहीं देखते कि मेरे इस फ़ैसले के असरात क्या होंगे, इसके मुज़मिरात क्या होंगे, इससे किसको फ़ायदा पहुँचेगा या पहुँचाना है, इससे किसको नुकसान देना है, वो ये हरगिज़ नहीं सोचते। वो जो उनका माइंड सोचता है, जो अपना आइन, कॉन्स्टिट्यूशन, कानून को देख के जो उनका माइंड प्रोसेस करके जो निथार के चीज़ सामने लेके आता है, वो उस राय पे उसको अपनी राय बनाते हैं, वो उस पे रहते हैं। और मुतअद्दिद केसेस में हमने उनकी इंडिपेंडेंट राय जो है वो देखी है। तो यूँ मैं आपको कह रहा हूँ कि 3 राय, 3 सोचें आ सकती हैं, लेकिन एक बात तो तय है कि चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा जो बार बार बात करते हैं कि नज़रिया ज़रूरत कंप्लीट जस्टिस की बात की बजाय उन्होंने कहा कि हमारे पास आइन है, हमारे पास कानून है, हमने ये नहीं देखना किसको फेवर मिलनी है, किसका क्या होना है, हमने आइन के मुताबिक फ़ैसला करना है। जब जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा
कि जी जिनका हक बनता है उनको मिलना चाहिए। तो उन्होंने कहा यहाँ पे हक वाली बात कहाँ से आ गई? हक की बात नहीं है, आइन की बात है। आइन क्या कहते हैं हम वो देखेंगे, हम ये नहीं देखेंगे किसका हक था, किसका क्यों हक नहीं मिला, किसकी हक तलफी हुई। तो उन्होंने कहा ऐसी कोई गुंजाइश नहीं है, गुंजाइश है तो वो आइन की है, रास्ता देता है तो आइन देता है, और बड़ा सादे तौर के ऊपर आइन लिखा भी गया है। तो यूँ अब चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा और उनके दीगर साथी जो होंगे वो फ़ैसला करेंगे जो आइन के मुताबिक होगा, और बाकी वो फ़ैसला वो होगा जो मैंने आपको बताया कि उनका क्या होगा। लेकिन एक बात तय है कि अक्सरियत जो है वो चीफ जस्टिस के पास है और वो ग्रुप जो है वो अक़लियत में है। तो बहरहाल ये एक अहम डेवलपमेंट थी, मैंने कहा आप तक शेयर करूं। अब इस फ़ैसले के बड़े दूररस नतीजे जो हैं वो बरामद होंगे। तो बहरहाल मुंतज़िर हैं, मैं भी, आप भी, सब, हम सब इस फ़ैसले का मुंतज़िर है। तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर मुंतज़िर हैं कि क्या फ़ैसला आता है और ऊँट किस करवट बैठता है। तो बहरहाल जिस करवट भी ऊँट बैठेगा हम आपको बताएंगे, आपको जो चल जाएगा। तो एट द एंड यही है कि जुड़े रहिए तैयब बलोच के साथ। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक ले जाते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।